उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। 8 और 9 दिसंबर को ये इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री धामी दुबई और आबू धाबी से लौट आए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि 15,475 करोड़ रुपए के निवेश यहाँ से मिले हैं, MOU साइन हुए हैं और धरातल पर भी उतरेंगे। सरकार अपनी तरीके से पूरी तैयारी बता रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। विदेशों के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे और वहां उद्योगपतियों से मिलेंगे, निवेशकों से मिलेंगे। कोशिश यही होगी कि उत्तराखंड की सरकार ने जो 2.5 लाख करोड़ रुपए लाने का एक मिशन रखा है, एक मकसद रखा है, एक लक्ष्य रखा है, उसे पूरा किया जा सके। धामी यही कह रहे हैं कि निवेश ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। यानी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा लाने का दावा सरकार अभी भी कर रही है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और ये काम हमारा निरंतरता से चलेगा। हमारा इस बार पूरा ध्यान, पूरा फोकस है कि हम जब तक हमारा ये सम्मेलन आयोजित होगा 8 और 9 दिसंबर को, उससे पहले जो करार हैं उन सभी को धरातल पर उतारें, उसकी ग्राउंडिंग करें और उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान हमें बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों पर भी हम बात करेंगे। जितने निवेशकों के द्वारा हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उन सभी का हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकते हैं और जो हमको निवेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर रोजगार को भी जुटाने का काम करें, वहाँ के लोगों की आजीविका को भी बढ़ाने का काम करें। हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है, उस प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने में या उसको आगे बढ़ाने में उसको सहयोग प्रदान करेंगे। हम उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन करेंगे और पहले भी हमने जो नीतियाँ बनाई हैं वो सब निवेशकों के, उद्योग समूह के सभी के हितों को ध्यान में रखकर उसको बनाया भी है और जहाँ ज़रूरत थी उसको संशोधन भी किया है और आगे भी करेंगे। आबू धाबी में मुख्यमंत्री ने पहले निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का भी निरीक्षण किया, जायजा वहां लिया, निर्माण काम किस तरीके से चल रहा है उसको देखा और उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और धन सिंह रावत ने वहां कार सेवा भी की। लेकिन जब दिल्ली लौटे तो स्वागत यहाँ महेंद्र भट्ट ने किया और महेंद्र भट्ट के साथ क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर किसी तरीके की चर्चा आलाकमान के साथ हो रही है, इसे लेकर एक बार फिर संकेत मिलने लगे हैं।